Good morning, my dear student of class 5th standard. Today I will explain chapter 5 nervous system and topic is spinal cord. In my previous class already done three topics: brain, parts of brain, and what is a nerve and what is a neurons. So today I will start spinal cord. Spinal cord already present in our vertebral column. You know, आपको पता है कि हमारी बैकबोन में जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नर्व सेल अटैच होती है पूरी बॉडी में, उनका नेटवर्क फैला हुआ होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मैसेज को करने का मेन पाथवे है। मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का सबसे इंपॉर्टेंट या सिर्फ एक यही रास्ता है, पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग आवर ब्रेन टू नर्व। अब इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है तो ऑफ कोर्स है कि नर्व हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी, तभी तो हम स्पाइनल कॉर्ड से नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट द वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम को भी प्रोटेक्ट करती है। अब ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते कैसे हैं? इंफॉर्मेशन आपकी कहीं से भी आई, सेंस ऑर्गन्स जो होती है इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं। आपको पता है हमारी सेंस ऑर्गन्स 5 होती हैं: स्किन, आईज, नोज, ईयर, 5 होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इन इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड कलेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड कलेक्ट करने के बाद ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन हमारी बॉडी को कहते हैं कि एक हेड की तरीके से एक्शन लेने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, तो हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेती है। अब कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बिना करती है। जैसे हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब हो गया अचानक। अचानक जो एक्शन होते हैं जिसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप गर्म पतीले को टच करते हैं तो आपका हाथ अचानक हट जाता है। तो ये क्या है कि ये जो अचानक एक्टिविटी हो रही है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रही है, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं है। इस टाइप के एक्शन को हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नर्व। अब पता है आपको स्पाइनल कॉर्ड में नर्व प्रेजेंट है और इनका नेटवर्क पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंस। इसका मीनिंग है प्रेजेंस, यानी हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसे जाल की तरह नेटवर्क फैला हुआ था इनका, जाल की तरह। नेक्स्ट आता है मेड ऑफ नर्व सेल नोन एज न्यूरॉन्स। अब जो नर्व सेल्स हैं वो एक डिफरेंट टाइप की सेल से बनी हुई हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बोलते हैं दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वही बात हो गई, ये क्या करते हैं? मैसेज को लेंगे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बाहर के एनवायरनमेंट से और ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आप इस तरीके की एक्टिविटी को करिए। अब ये जो होती है नर्व्स 3 टाइप में होती हैं। फर्स्ट सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी से पता चल रहा है इसमें सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, यानी सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन को लेंगे, ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन क्या करेंगे? सेंस ऑर्गन से ली इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई या ब्रेन ने हमारी बॉडी को बोला कि अब आप इस एक्शन को करो। आप स्पाइनल कॉर्ड तक भी सेंस ऑर्गन्स पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन हमारी बॉडी को बोलेगा कि इस एक्टिविटी को आप कीजिए। अब आता है सेकंड, आता है मोटर नर्व। मोटर नर्व्स में क्या होता है कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन गई। अब इन दोनों ने किसको इंफॉर्मेशन दी? हमारे मसल्स को और ऑर्गन्स को। अब ऑर्गन्स में तो हम इसको लेस क्लास में समझेंगे, लेकिन मसल्स क्या है आपको पता है, हमारी पूरी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो वहां मसल्स के थ्रू जो भी वर्क हो रहा है उसमें उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। थर्ड आती है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व में आपको पता है सेंसरी और मोटर दोनों जहां पर इंक्लूड हों, ये तो सेपरेट सेपरेट वर्क कर रही है लेकिन दोनों जहां पे इंक्लूड होंगी उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। अब इसमें क्या होगा? ब्रेन इंफॉर्मेशन को लेगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को देगा और हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो इन सब में क्या है कि सेंस ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मान लीजिए हमारी सेंस ऑर्गन्स काम ही ना करे, अगर हमारी सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगी तो नर्व तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी और मान लीजिए इंफॉर्मेशन चली भी जाती है किसी तरीके से तो हम कोई भी एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रेन तो इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन मान लीजिए आपका हैंड पैरालिसिस है, आपका हैंड कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो ब्रेन आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा
नर्व सेल वहां पे वर्क जितना भी करेंगी, लेकिन आपकी सेंस ऑर्गन्स अगर वर्क नहीं कर रही है, मसल्स वाला पोर्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो ये वर्क करेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कई लोग दिन भर लेटे हुए होते हैं, उनको पैरालिसिस होता है, उनको अंदर से तो ज्ञान होता है कि वर्क होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उनके मोटर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन्स इतने एक्टिव नहीं है, तो क्या है, वो लेटे हुए हैं, अपने किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इस नर्व के लिए हमारी सेंस ऑर्गन्स और हमारी बॉडी दोनों इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इनका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के पॉइंट जो हैं अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।